तो आज हम आगे बात करते हैं टॉपिक पर। एक बार पुनः स्पष्ट कर दें कि जो गणित हम लोग पढ़ रहे हैं, हमने पहले बताया था कि यह आईएएस और पीसीएस सीसेट के लिए कंप्लीट होगा, बैंक, एसएससी, रेलवे की सारी परीक्षाओं के लिए कंप्लीट होगा, यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर, यूपी पुलिस कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल और पैरामिलिट्री फोर्स जो सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, इन सब में जो सीपीओ सब इंस्पेक्टर की पोस्ट आती है और सिपाही जीडी की जो पोस्ट आती है, उन सब के लिए यह गणित पर्याप्त होगा। इसी के साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट की जितनी भी नौकरियां आती हैं उसके लिए भी यह सिलेबस पर्याप्त होगा। तो आइए हम लोग आगे करते हैं। आज जो प्रश्न है, टॉपिक औपचारिक रूप से लगभग समाप्त हो गया। मेरे हिसाब से अब कोई वैरायटी नहीं है परसेंटेज टॉपिक में जो कहीं से भी आधा अधूरा हो, छूटा हो। अब एक तरफ से हम आपको प्रश्न प्रैक्टिस करा रहे थे, बहुत सारे प्रश्नों को हमने प्रैक्टिस भी करा दिया था, विविध प्रश्न इसके छूटे हुए थे। मैंने जब क्वेश्चन पेपर देखा तो विविध प्रश्न भी आपको सॉल्व करा दे रहा है जो अलग अलग परीक्षाओं में पूछे गए। इसके बावजूद कहीं से कोई भी प्रश्न आपको लगता है परसेंटेज टॉपिक से रिलेटेड है और जो हमने बताया है, पढ़ाया है, उसके दायरे से आप नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं, बिना संकोच ले आइए, उस पर हम आपसे बात करेंगे, सॉल्व कराएंगे। तो आइए साथियों देखते हैं जो क्वेश्चन आपके सामने है। आईएएस एग्जाम में पूछा गया है 2019 में, ए और बी स्टील के दो भारी खंड हैं। यदि बी को ए के शीर्ष पर रखा जाता है तो वजन 60% बढ़ जाता है और बी को ए के शीर्ष पर से हटा दिया जाता है, तो ए और बी के कुल वजन की तुलना में कितना वजन कम हो जाएगा, यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। और संक्षेप में कहें तो ए प्लस बी का वजन, ध्यान दीजिए, ए प्लस बी का वजन ए के वजन से 60% ज्यादा है। ए प्लस बी का वजन, सॉरी, बी के वजन से 60% ज्यादा है। तो पूछा गया है कि बी का वजन कितना परसेंट कम होगा। आसान शब्दों में इस प्रश्न को ऐसे आप कह सकते हैं कि दोनों का ज्वाइंट वेट, इसमें से एक के वेट से 60% एक्स्ट्रा है, ज्यादा है, तो दूसरा वाला कितना परसेंट कम होगा, देखते हैं प्लीज। प्रतिशत कमी, ये होगा 100 गुणे प्रतिशत वृद्धि बटे 100 प्लस प्रतिशत वृद्धि। मीन्स जितना परसेंट बढ़ा उसको गुणा करेंगे, ऊपर नीचे जोड़ देंगे, सिंपल सा है। अब इस तरह के प्रश्नों को साथियों हम आपको डिस्क्रिप्टिव पहले ही बता चुके हैं, इसलिए यहां डायरेक्ट ट्रिक पर करवाएंगे। तो ये हो जाएगा 100 गुणे 60 बटे 100 प्लस 60। और सरल करेंगे तो इसको ऐसे रहने दीजिए 100 गुणे 60 को, और नीचे वाला 160 कर दीजिए। अब काट दीजिए इसको, तो कितना हो जाएगा 100 गुणे, ये कर सकते हैं 20 तिहाई 60, और ये होगा कितना 20 अट्ठे 160। इस तरह से लिख सकते हैं 20 तिहाई 60, 20 अट्ठे 160, और फिर आप इसको भाग दे दीजिए तो ये हो जाएगा कितना 4 से, तो ऊपर वाला हो जाएगा 25 गुणे 3 75, और नीचे वाला हो जाएगा 4 दूनी 8, और सरल करेंगे साथियों तो ये आएगा 37.5%, 75 का आधा, 37.5%, यही आंसर होगा। और ये क्वेश्चन आईएएस 2019 में पूछा गया। इसलिए हम आपसे पहले ही कह रहे थे साथियों कि ये जो गणित आप पढ़ रहे हैं, अर्थमेटिक्स,
या कह लीजिए कि जो वनडे परीक्षाओं के लिए, 60 में हम लोग इसको वनडे एग्जाम्स कहते हैं, जो बैंक एसएससी रेलवे के एग्जाम्स हैं सिपाही दरोगा के, एक तरह से वनडे के दायरे में आ जाते हैं, कॉमन भाषा में वनडे एग्जाम बोलते हैं। इसकी मैथ जो है लगभग 100% कॉमन है पीसीएस और आईएएस में, जो सीसेट का हिस्सा मैथ का। अभी किसी विद्यार्थी ने कमेंट में एक दिन पूछा था कि पीसीएस और आईएएस में मैथ कहाँ है, कैसे है। ये अनसॉल्व पेपर आप उठा के देख लीजिए, ये क्वेश्चन आईएएस प्री के एग्जाम में पूछा गया, तो वहाँ गणित के कुछ प्रश्न आपके आते हैं। आज के दौर में जहाँ वैकेंसी दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है, वहाँ एक एक क्वेश्चन, एक एक नंबर आपके जीवन की दिशा और दशा को तय करते हैं, निर्णायक होते हैं। इसलिए किसी भी चीज़ को हल्के से आपको नहीं लेना चाहिए। आइए इसको नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं। जब एक धाविका किसी दौड़ में 12 किलोमीटर दूरी दर्शाने वाले चिन्ह को पार कर रही थी, तब उसे यह बताया गया कि उसने दौड़ का केवल 80% हिस्सा पूरा किया। इस स्पर्धा में उस धाविका को कितने किलोमीटर दौड़ना था, यह आपसे पूछा गया है। 80 किलोमीटर दौड़ लिया उसने, पता चला कि 12 किलोमीटर तक वो दौड़ पूरी कर चुकी है, तो पूछा गया कि टोटल डिस्टेंस कितना उसको कवर करनी है। बहुत सिंपल सा है साथियों। क्वेश्चन भी देखिए आपसे आईएएस 2019 में पूछा गया। हमने आपसे बताया था कि कुछ चीज़ें हैं जिनको आप मान के चलते हैं कि बहुत कॉमन है, कि किसी काम की नहीं है, नहीं कहीं पूछा जा सकता। यही मैथ आपसे पीसीएस और आईएएस तक पूछा गया। क्वेश्चन आपके सामने है, अनसॉल्व पेपर चेक करके आप वेरीफाई कर सकते हैं। इसको ऐसे कर सकते हैं मेरे साथियों, इसको 80% बराबर है कितना, 12 किलोमीटर, देन 1% इक्वल टू कितना, 12/80 कर दीजिए। इसलिए टोटल डिस्टेंस इट मीन्स 100% इक्वल टू 12/80 इंटू 100। इसको काट दीजिए आप, तो 0 से 0 कट जाएगी, या कह दीजिए 20 पंचे 100, 20 चौक 80, 4 तिहाई 12, 3 पचे 15। तो इसलिए कुल दूरी जो होगी वह 15 किलोमीटर होगी। हमें आपको समझाना रहता है, इसलिए हम स्टेप को बढ़ा देते हैं। आप में से जिनकी प्रैक्टिस अच्छी है वो सीधे लिख सकते हैं टोटल डिस्टेंस इक्वल टू 12/80 मल्टीप्लाई बाई 100। एक स्टेप में आप निकाल सकते हैं। चूंकि आपको सिर्फ आंसर देना रहेगा तो आप ऐसा कर सकते हैं। मुझे चूंकि आपको समझाना भी रहता है, इसलिए हम ऐसा करने में स्वतंत्र नहीं हैं। तो जो साथी स्क्रीनशॉट लेना चाहें तुरंत ले लें, फिर आगे बात की जाए। तो अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों, एसएससी सीजीएल एग्जाम में पूछा है 2019 में, ये भी लेटेस्ट आया एग्जाम में, क्योंकि 2020 तो भी आपका चल ही रहा है और 2020 की शुरुआत से लगभग लॉकडाउन है, तो 2020 में परीक्षाएं भी बहुत कम हुई हैं, इसलिए 2020 के पेपर तो भी है नहीं। फिलहाल इक्का दुक्का जो पेपर हुए हैं उनके प्रश्नों पर हम आपसे बात करेंगे, और जो जिस डेट पे होते हैं अगर याद हो तो उस डेट को हमने सॉल्व भी कराया। जैसे खंड शिक्षा अधिकारी की परीक्षा मेरे ख्याल से लॉकडाउन के बाद पहली परीक्षा है जो हुई है, उसका पेपर हमने उसी दिन सॉल्व कराया था। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। राजू की आय उसके व्यय से 20% अधिक है। यदि उसकी आय में 60% और व्यय में 70% की वृद्धि होती है तो उसकी बचत में कितने % की वृद्धि होगी? बड़ा अच्छा प्रश्न है, आइए देखते हैं। व्यय से 20% अधिक है, माना प्रारंभिक
व्यय बराबर 100 तथा प्रारंभिक आय बराबर 20% ज़्यादा है तो 120 हो जाएगा। इसलिए यहां पर साथियों क्या कर रहा है कि उसके व्यय में 70% और आय में 60% की वृद्धि होती है। नया व्यय 70% बढ़ रहा है, शुरू में कितना है 100 है, 70% बढ़ेगा तो 170 हो जाएगा। नई आय में वृद्धि हो रही है 60% की, क्योंकि पुरानी आय जो है वह 100 नहीं बल्कि 120 है। 100 होती तो सीधे 160 कर देते, तो 120 है, इसको बढ़ाना है 60%। किसी भी चीज़ को जितना परसेंट बढ़ाना हो उसमें 100 प्लस उतने बटे 100 से गुणा कर देते हैं। काटिए इसको तो कितना हो जाएगा, 2 जीरो कट जाएगा और इसको सरल करेंगे तो यह आपका आ जाएगा 16 दूनी 32, 16 के 16, 3 19, 192 रुपए। अब देखें साथियों प्रारंभिक बचत कितनी होगी। जो प्रारंभिक आय है उसमें से प्रारंभिक व्यय को घटा दीजिए, 120 माइनस 100 बराबर 20 रुपए। नई बचत कितनी होगी, नई बचत ये हो जाएगी, नई इनकम 192, इसमें से घटा दीजिए किसको, जो नया व्यय है 170 को, तो यह आ जाएगा 22 रुपए। बचत में प्रतिशत वृद्धि, बचत में प्रतिशत वृद्धि यह कैसे आएगी, वृद्धि गुणे 100 बटे प्रारंभिक बचत। तो वृद्धि कैसे आएगी, नई बचत से पुरानी बचत को घटा दिया जाए तो 22 माइनस 20 बटे 20 पूरे के गुणे 100, तो 2 गुणे 100 बटे 20। सरल करिए तो कितना हो जाएगा 10%। इस तरह से बमुश्किल एक स्टेप में तो नहीं आएगा भाई, 2-3 स्टेप में आप कर सकते हैं। समझाने के लिए हमने थोड़ा सा बढ़ाया इसको। तो जो साथी स्क्रीनशॉट लेना चाहें इसको ले लीजिए, फिर अगले प्रश्न पर बात की जाए। हो गया, तो चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन दिया है ए की आय बी की आय से 50% अधिक है। यदि ए की आय में 40% की वृद्धि हो और बी की आय में 90% की वृद्धि हो तो उनकी संयुक्त आय में, यहां पर एक गलत टाइप कर दिया है, यह होना चाहिए कि संयुक्त आय में कितने % की वृद्धि होगी। जो ये लिखा है आपका, तो पूरा क्या इसको सही करो भाई, थोड़ा सा साथियों थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम सही हो रहा है, वेट करें आपसे। पूरा क्वेश्चन हट गया। चलिए साथियों, ये जो यहाँ से मिस्टेक है
इसको हम गोला बना दे रहे हैं, यहाँ लिख दे रहे हैं आय में, ये मैं एरो लगा दे रहा हूं, कितना ये होगा, कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। यहां पर आप समझ लें कि यह कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, यह चीज होगी इसकी जगह। तो देखते हैं, ए की आय बी की आय से 50% अधिक है। माना बी की आय बराबर 100, इसलिए ए की आय बराबर 150, 50% अधिक है। ए की आय में 40% की वृद्धि हो रही है और बी की आय में 90%। बी की नई आय यहां पर साथियों एक थोड़ा सा चीज करेक्ट करना था हमें कि ये इसकी प्रारंभिक आय मानना पड़ेगा ना, सिर्फ आय लिखने से बात स्पष्ट नहीं होगी। बी की माना बी की प्रारंभिक आय, इसको हमने मान लिया 100। ए की आय बी की आय से 50% ज्यादा है, इसलिए बी की प्रारंभिक आय यह 150 हो जाएगी। बी की नई आय, ध्यान दीजिए बी की आय में जो वृद्धि हो रही है 90% की, शुरू में 100 है, 90% बढ़ रही है, तो सीधे 190 लिख सकते हैं। ए की नई आय ये हो जाएगी, इसमें वृद्धि कितने की हो रही है? ए की आय में 50% की वृद्धि हो रही है। नो, ए की आय में 40% की वृद्धि हो रही है। प्रारंभिक आय कितनी है? 150, इसको 40% बढ़ाना है तो क्या करेंगे? 140/100 से गुणा कर देंगे। सरल करेंगे साथियों तो ये आ जाएगा कितना? 15 चौका 60, 15 1 15 6 21, 210 आ जाएगा। अब आपसे ये पूछा है कि ए प्लस बी की कुल आय, संयुक्त आय जो नई है, वह ए प्लस बी की पुरानी संयुक्त आय से कितना % ज्यादा होगी। तो पहले तीन को सरल करके अलग अलग निकाल लें कि ए प्लस बी की जो प्रारंभिक कुल आय है, फिर कुल प्रारंभिक नई आय। ए प्लस बी की कुल प्रारंभिक आय, इसको जोड़ दीजिए। पुरानी वाली आय कितना है? 100 प्लस 150 बराबर 250। ए प्लस बी की कुल नई आय,
तो ये हो जाएगा 190, भाई ए की कितनी है 210, 210 में जोड़ दीजिए 190, तो 210 प्लस 190 बराबर 400। इसलिए अभीष्ट प्रतिशत वृद्धि, अभीष्ट मीन्स जो ज्ञात करना आपको, अभीष्ट प्रतिशत वृद्धि ये हो जाएगा कुल नई आय कितना 400 है, 400 माइनस कुल प्रारंभिक आय 250 बटे कुल प्रारंभिक आय 250 पूरे के गुणे 100, 150 गुणे 100 बटे 250। इसको काटेंगे साथियों तो ये हो जाएगा 1 0 कटेगा और हो जाएगा 1500, 1500 को आप 25 से भाग देंगे तो 25 छक्का 150, यह आंसर आएगा 60%। तो इस तरह से ए प्लस बी की ज्वाइंट इनकम जो है 60% बढ़ जाएगी। आइए शुरू से एक बार फिर इस प्रश्न को बता दें, देख लीजिए आप, अच्छा प्रश्न है, अभी लेटेस्ट आया है 2019 में। ए की आय बी की आय से 50% ज़्यादा है यदि ए की आय में 40% की वृद्धि हो और बी की आय में 90% की वृद्धि हो, तो पूछा है कि उनकी संयुक्त आय में कितने % की वृद्धि हो जाएगी। तो देखिए हमने मान लिया कि बी की आय 100 है, ए की कितनी है 50% ज़्यादा है तो 150 हो जाएगी। बी की नई इनकम 90% बढ़ रही बी की इनकम तो 190 हो जाएगी। ए की नई आय 150 गुणे 140 बटे 100 210 हो जाएगी। ए प्लस बी की टोटल इनकम कितना 100 प्लस 150 250 आ जाएगा और ए प्लस बी की कुल नई आय 210 प्लस 190 ये 400 हो जाएगा। प्रतिशत वृद्धि कितनी हो रही है, तो वृद्धि को पुरानी इनकम से भाग देंगे, 100 से गुणा कर देंगे। तो वृद्धि कैसे आएगी, जो नई इनकम है 400 उसमें से घटा दिया पुरानी इनकम 250, भाग किससे देंगे, जिससे वृद्धि की बात की जा रही है। किससे वृद्धि की बात हो रही है 250, इसलिए 250 से भाग दिया, 100 से गुणा किया, आंसर इस तरह से आया आपका 60%। तो मेरे ख्याल से इसको भी आप कर लेंगे। तो इस तरह से कीजिए साथियों। एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं होमवर्क के लिए, अगला क्वेश्चन इसको ट्राई कीजिएगा। ये दिया है कि ए बी से 20% कम है और सी डी से 30% अधिक है, डी ए से 25% कम है, तो निम्न में कौन सा कथन सही होगा। वैसे आप सब प्रयास करें, एक बार आंसर दें। हम 2 मिनट का समय आपको दे रहे हैं, देखते हैं कितने लोग कर लेते हैं। आया, जिसका आया हो आंसर भेजें व्हाट्सएप पर। चलिए मैं बता देता हूं साथियों, आइए देख लीजिए, थोड़ा सा प्रयास करते रहिए, आप सब समझा देते हैं आपको। ए बी से 20% कम है, मान लीजिए बी कितना है 100 है, इसलिए ए कितना हो जाएगा 20% कम है तो 80 हो जाएगा सीधे, 100 से 20% कम। फिर आगे किस में संबंध दे रहा है,
डी और ए का संबंध है, देखिए तो डी जो है ए से 25% कम है, इसलिए डी बराबर कितना हो जाएगा 80 गुणे 25% कम है, तो इसका मतलब 100 माइनस 25/100 से गुणा कर दीजिए, जितना परसेंट घटाना हो 100 माइनस उतने बटे 100 से गुणा। तो 1 0 तो इसका ऐसे कट जाएगा, इसको और सरल करेंगे तो ये हो जाएगा साथियों, चलिए यहीं लिख दें, नीचे लिख देते हैं, आइए 80 गुणे चलिए 75/100 इस तरह से लिख देते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 20 चौक 80, 20 25 हम 100, 20 पंचे 100, तो 5 से को काटेंगे 15 आएगा, 15 5 75 और 15 चौका 60। एक तरह से 80 का जो 75% है वो 60 हो जाएगा, ठीक है। 80 का 75% 60 हो गया। अब एक चीज और क्या दे रहा है, सी डी से 30% अधिक है, तो सी बराबर कितना हो जाएगा, डी से 30% अधिक है, तो मीन्स जो डी का मान है उसमें 130/100 से गुणा कर दीजिए, तो डी का मान कितना है 60 गुणे 130/100 करेंगे तो ये आ जाएगा कितना 78। अब आपको जो ऑप्शन दिया है, सारे ऑप्शन में पूछा है कि बी और सी का रिलेशन क्या होगा, ठीक है। तो इसको साथियों ऐसे कह सकते हैं कि C/B ये बराबर कितना होगा, सी का मान कितना होगा, देखिए सी का मान है 78 और बी का मान कितना है 100, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं C/B इक्वल टू 0.78, तो सी बराबर कितना हो जाएगा 0.78 इंटू बी, इट मीन्स 0.78B। तो ऑप्शन कौन सा आपका सही होगा, ये डी वाला ऑप्शन सही होना चाहिए। सी जो है बी के 0.78 के बराबर